नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। रोजाना की तरह इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पूर्वी चंपारण में पुलिस की सख्ती के बावजूद नहीं थम रही हैं आपराधिक घटनाएं। बेखौफ अपराधी लगातार दे रहे हैं भिन्न भिन्न घटनाओं को अंजाम। सुगौली के ठाकुरबाड़ी मठ परिसर का होगा कायाकल्प, मिट्टी भराई का कार्य शुरू। मुख्य पुजारी बोले 1 से 1.5 वर्ष का लगेगा समय। बेतिया स्थित काली मंदिर परिसर में पक्कीकरण कार्य का हुआ लोकार्पण। नगर निगम सभापति गरिमा देवी शिकारिया के निजी कोष से कराया गया परिसर का पक्कीकरण। मझौलिया में गाजे बाजे के साथ श्री रुद्र महायज्ञ के लिए निकली कलश यात्रा। 551 कुंवारी कन्याओं ने बिनवलिया मठ स्थित कोहड़ा नदी में भरा जल। नरकटियागंज नगर के बीएलओ के साथ बैठक कर मतदाता सूची का विखंडीकरण संपन्न, दिया गया प्रमाण पत्र। पश्चिम चंपारण के शिकारपुर पुलिस ने फरार चल रहे एक आरोपी के घर चस्पाया इश्तेहार। न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस ने की कार्रवाई। आदि संवाददाता महर्षि नारद जयंती के अवसर पर आरएसएस प्रचार विभाग की ओर से मोतिहारी में पत्रकार सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। एसटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ रणधीर कुमार किए गए सम्मानित। इंटर प्रथम वर्ष की परीक्षा शुरू। टीपी वर्मा कॉलेज के प्राचार्य ने किया परीक्षा केंद्र का निरीक्षण। सुगौली में राजद नेता देंगे 1 दिवसीय धरना। 23 मई को प्रस्तावित धरना के लिए अंचलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शिवहर में डीएम एसपी डीडीसी ने लिया बेरवा घाट का जायजा। माधोपुर बांध पर रुककर ग्रामीणों से की मुलाकात। मझौलिया में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एएच हॉली मिशन स्कूल में 6 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों का किया गया स्वास्थ्य जांच। छात्रों का बना स्क्रीनिंग टूल एवं रेफरल कार्ड। और सुगौली के भरगावा में आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले को जीतकर फुलवरिया ने कप पर किया कब्जा। दक्षिणी सुगांव के मुखिया प्रभाकर कुमार मिश्र ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी चंपारण में अपराधियों पर प्रशासन का खौफ नजर नहीं आ रहा है। अपराधी अपने हौसलों की बुलंदी का परिचय देते हुए लगातार मौत का तांडव कर रहे हैं। चाहे चकिया की बात करें या केसरिया की, या फिर चिरैया हो या मजुराहा, पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद अपराधियों का मनोबल गिरने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक आज मोतिहारी के रघुनाथपुर ओपी क्षेत्र स्थित मजुराहा गाँव में एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक मजुराहा गाँव निवासी 50 वर्षीय रमेश शाह है, जो जमीन खरीद बिक्री का काम करता था। इस सिलसिले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसी गांव के रहने वाले मुख्य आरोपी अनिल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और 100 का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया है। आरोप है कि अनिल सिंह ने रास्ते में घेर कर उसकी पिटाई की और इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मोतिहारी सदर एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता ने एसटीवी न्यूज से क्या कहा, सुनिए। मजुराहा के रहने वाले रमेश शाह हैं। वो रास्ते में जाने के क्रम में कुछ आपसी विवाद के कारण अनिल सिंह, जो उसी गांव के मजुराहा के हैं, उनसे मारपीट, झगड़ा और मारपीट हो गया था, जिसमें अनिल सिंह ने बड़ी बुरी तरीक़ा से उनको रमेश शाह के साथ मारपीट करी। गंभीर स्थिति में उनको हॉस्पिटल लाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। प्राथमिकी दर्ज की गई है। अनिल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग उसमें स्पीडी ट्रायल करवा रहे हैं। आज उसका पोस्टमार्टम हो गया है, स्पीडी ट्रायल करवा रहे हैं प्राथमिकता के आधार। तो इसको क्या लगता है, क्या मामला हो सकता है? क्या पूर्व से भी दोनों में विवाद था? हाँ, ये अनुसंधान का विषय है। पहले से लोग बतला रहे हैं कि इन लोगों के बीच जमीन संबंधी भी कुछ विवाद है और आपसी विवाद के कारण ये मारपीट की। वहीं चकिया की बात करें तो सोमवार की शाम यहां गोलियों से भूनकर ठेकेदार जयप्रकाश शाह की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक उक्त ठेकेदार चकिया के NH 27 4 लेन के किनारे एक लाइन होटल में नाश्ता कर रहे थे। तभी पल्सर पर सवार 2 अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में उनके साथ ही नाश्ता कर रहा उनकी इनोवा कार का ड्राइवर राधेश्याम यादव भी 3 गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि 3 गोलियां लगने के बावजूद ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और कार लेकर करीब 38 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में
ड्राइवर का इलाज किया जा रहा है, जबकि इस दौरान ठेकेदार की मौत हो गई। सड़क निर्माण और भवन निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार जयप्रकाश शाह मोतिहारी नगर के छतौनी थाना के बरियारपुर में रहते थे, जबकि वे डुमरिया घाट थाना के सरोत्तर गांव के मूल निवासी थे। वहीं बेखौफ अपराधियों ने केसरिया थाना क्षेत्र के स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर लाखों रुपए के सोना और जेवरात लूट लिए। घटना जिले के एसएच 74 पर मोहम्मदपुर कुशहर के बीच सोमवार के देर शाम की बताई जा रही है। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी स्वर्ण व्यवसायी रमेश शाह को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। जख्मी स्वर्ण व्यवसायी रमेश शाह केसरिया थाना क्षेत्र के कढ़ान के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण के चिरैया थाना क्षेत्र के मदिलवा की, तो यहाँ एक अधेड़ का शव सरेह से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान मलिदवा निवासी 50 वर्षीय रूप नारायण राय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक सोमवार घर से भैंस चराने के लिए निकला था। शाम तक घर वापस नहीं आए, तब परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। कहीं अता पता नहीं चला। आज मृतक का शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस संबंध में राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अच्छे लाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, राजनीति से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। राजनीति में एक वोटर थे, जब इच्छा उनकी जहां होती थी वो अपना वोट करते थे। सामाजिक व्यक्ति थे, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। अच्छा, घर से कब निकले थे भैंस चराने के लिए? उनका तो रोज नाम था 10, 11, 12 बजे, 1-2 बजे मानकर चलिए, 1-2 बजे से वो निकल जाते थे प्रतिदिन, और शाम को 6-7 बजे घर लौटते थे। तो कल शाम को 6-7 बजे घर नहीं पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। तब लोगों 1-2 घंटा इंतजार किया उनके घर का लोग कि आ जाएंगे, और उसके बाद जब धैर्य खो दिया कि नहीं आए, तब खोजना शुरू किया। आज सुबह में कैसे वहाँ पता चला है कि लाश पड़ा हुआ है? खोजने के क्रम में उनकी पत्नी, बेटी, घर के लोग जो खोज रहे थे इस सरेह के अंदर, तो खोजने के क्रम में राह होकर जा रही थी तो नजर पड़ा है कि यहाँ लाश फेंका हुआ है। उसी क्रम में उसको पता चला। डेड बॉडी को देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी में कोई खरोच नहीं है जी। तो इसको क्या माना जाएगा? हत्या, आत्महत्या, स्वाभाविक मौत? नहीं, यह तो हत्या है। डेड बॉडी में खरोच नहीं होने का मतलब ऐसा थोड़ा हो जाता है कि वो आत्महत्या हो जाएगा या स्वाभाविक मौत हो जाएगा। निश्चित रूप से यह हत्या है। मेरे समाज का भी आवाज़ है। जितने भी लोग इस जगह पर उपस्थित हुए हैं वो सब लोग, और बॉडी को देखने पर भी यह क्लियर हुआ है कि यह हत्या है या आत्महत्या हो ही नहीं सकता है। जिस जिला का कप्तान ही निष्क्रिय हो। हमारे एसपी साहब जब से आए हैं, घटनाएं दिन प्रतिदिन होते जा रही है, लेकिन एसपी साहब को रूह तक नहीं पता चल रहा है। जब कप्तान सही नहीं है तो उसके थानेदार कहाँ से सही होंगे? कभी वो निरीक्षण नहीं करते, कभी अपने थानेदार से पूछते नहीं, गश्ती नहीं होता। यहाँ पर 2-3 घटनाएं, जो सोहराब अंसारी की मौत होने वाली थी, जो मार कर फेंक दिया, मानकर समझिए वो अपना संजोग से बच गया। बार बार हम लोग पुलिस पदाधिकारी को कहते रह गए कि आप गश्ती दल बढ़ाइए, जिस एरिया में है उस एरिया को सुना मत छोड़िए। लेकिन ये लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी में थाना में बैठकर थाना चलाना चाहते हैं, एसपी साहब अपने कार्यालय में बैठकर चलाना चाहते हैं, तो घटनाएं होगी। क्योंकि सरकार भी यही चाहती है, एक जदयू और भाजपा की सरकार भी चाहती है कि हमारे लोग मरते रहे, हम अपने ऐशो आराम कुर्सी पर बैठे रहे। सुगौली शहर के बीचों बीच अवस्थित राधे कृष्ण ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर के अच्छे दिन आने वाले हैं। खबर के मुताबिक परिसर के कायाकल्प के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर मठ के महंत बाबा मनीष दास ने बताया कि मठिया परिसर के जमीन का सदुपयोग किया जाएगा। धर्मस्थल पर आने वाले संतों, महापुरुषों के लिए धर्मशाला और आधुनिक पार्क बनाया जाएगा। सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। परिसर के पूर्वी हिस्से में मिट्टी भराई का काम शुरू है, जहाँ अब तक 500 टेलर से अधिक मिट्टी डाला जा चुका है और कार्य जारी है। वहीं सुंदर वाटिका का निर्माण कराया जाएगा। रंग बिरंगे फूल पत्तियों से इसे सजाया जाएगा। उसी परिसर में अच्छा एक धर्मशाला भी बनाया जाएगा, जहां सामान्य दिनों के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के समय आने वाले साधु संत और आगंतुकों को ठहरने के लिए सभी सुविधा युक्त व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में और विकास कार्य किए जाएंगे। आज मठ परिसर का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना कुशवाहा ने। देखिए यह रिपोर्ट।
इस वक्त हम सुगौली का राधा कृष्ण ठाकुर वारी मठ में उपस्थित हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पे माटी गिराया जा रहा है और यहाँ पे कुछ आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कुछ यहाँ पे वाटिका टाइप का कुछ बनाने का यहाँ के स्थानीय जो बाबा हैं मनीष दास जी, वो बता रहे थे कि कुछ आगे हमें वाटिका उटिका बनाया जाएगा और यहाँ पर लोग पहुँचेंगे देखने के लिए। ऐसा आकर्षण जगह बनाया जाएगा जिसको चारों तरफ चर्चाएँ होगी। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे स्थानीय बाबा हैं, बात करते हैं क्या यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है जो कि वाटिका टाइप का बनेगा और सोच में है आगे चलकर धर्मशाला भी बनाया जाए जो बाहर से लोग आए उनकी सुविधा को हम उपलब्ध करा सकें। और सर बहुत सारा चीज़ है जो आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा। मतलब तैयारी जोरों पर है आप? जी अब लगे हुए हैं, जितना तक खिंचाया जाए बढ़िया। क्या लगता है कि कब तक इतने लोगों को देखने को मिलेगा? और लगभग साल डेढ़ साल का लपेट में, 1.5 साल के लपेट में लोगों को देखने को मिलेगा। आप क्या कहेंगे इस चीज़ को देखकर? बाबा इतना सराहनीय इस ठाकुर बारी मठ का हमेशा से रहा है कि समाज में आगे बढ़ चढ़ कर के बेरोजगारों को भी पहले मठ की ओर से दुकान दिया गया। आज भी बाबा देख रहे हैं कि सारा फील्ड माने बाउंड्री के दायरे में आ गया है। बच्चों को खेलने के लिए सुगौली में कोई दूसरा फील्ड नहीं है। तो बाबा से हम लोग का अरदास यही रहता है कि बच्चों को खेलने के लिए धूल माटी में थोड़ा सा जगह मिल जाए और यहाँ धर्मशाला का निर्माण हो जिससे सुगौली के समाज का कुछ भला हो। नहीं तो सुगौली में कहीं है नहीं ऐसा। हाँ, कहीं ऐसा जगह नहीं है कि बनाया जाए। ऐसा जगह है भी तो लोग पैसा लेकर शादी विवाह में अपना होटल देते हैं, लेकिन धर्मशाला जैसा कोई चीज़ नहीं है। ऐसे हम लोग अरदास कर रहे हैं कि बाबा यहाँ बनवा दें कि समाज का कुछ कल्याण हो। जी, तो यहाँ पे स्थानीय लोग भी बता रहे हैं और बाबा भी बता रहे हैं कि ऐसा चीज़ काम किया जाए कि लोग यहाँ पहुँचे, देखें और यहाँ से फ़ायदा उठाए। बेतिया शहर के जगजीवन नगर स्थित काली माता मंदिर सिर्फ बेतिया ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों से आए महिला पुरुषों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है, जहां दर्शन के लिए पहुंची नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी शिकारिया का मोहल्ले वासियों ने भरपूर स्वागत किया। उपस्थित लोग नगर निगम के सफाई कर्मी या उनके परिजन व रिश्तेदार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने गरिमा देवी शिकारिया का आभार जताया कि एक मौखिक अनुरोध पर उन्होंने मंदिर परिसर की फर्श का पक्कीकरण अपने निजी कोष से करवा दिया। वहीं गरिमा देवी शिकारिया ने कहा कि पूरे नगर निगम क्षेत्र की साफ सफाई में आप में से बहुतों के अतिरिक्त इस मोहल्ले के अन्य लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। आप सबके बीच आकर ऐसा लगता है कि मैं अपने नगर निगम परिवार के साथ हूं। एक परिवार जैसे संबंध से इस मोहल्ले के काली माता मंदिर के फर्श का पक्कीकरण बहुत छोटी बात है, बल्कि जगजीवन नगर के सफाई कर्मी व अन्य नगर निगम कर्मीगण के सेवा और कार्य के लिए मैं आजीवन आप सबकी ऋणी रहूंगी। इसी क्रम में गरिमा देवी शिकारिया द्वारा अपने निजी कोष से संपन्न मंदिर परिसर के पक्कीकरण का लोकार्पण फीता काटकर किया गया। मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जगजीवन नगर इस जगह पे काली स्थान पे काली मंदिर में आज हमारे द्वारा काली मंदिर में फर्श बनवाया गया है। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी महिलाएं आई थी और सभी माननीय लोग आए थे। तो उसी उपलक्ष्य में महिलाओं, क्योंकि हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसमें कि हमारी शुरुआत, सुबह की शुरुआत ही ऐसी होती है जब हम पूजा अर्चना करते हैं। तो हर की किसी न किसी तरीके से जुड़ाव होता है ईश्वर से। तो उसी जुड़ाव के खातिर सब महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई थी। तो आज ये फर्श बना है, इसलिए मंदिर में इसका शिलान्यास किया गया था। उसी उपलक्ष्य में ये समारोह किया गया है और सबके हर्षोल्लास को देखते हुए, सबके उमंग को देखते हुए, उत्साह को देखते हुए, जो आगे इलेक्शन होने वाला है मेयर का, सब में एक बहुत बड़ा उत्साह है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा विकास होने वाला है। और ये उम्मीद में देखते हुए मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और भरसक मैं प्रयास करूंगी कि जो इनकी उम्मीदें हैं, जो अधिकार से ये वंचित हैं या जो इनके लिए जो दुख का कारण है, उनको मैं ज़रूर दूर करूं और मैं इनकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। धन्यवाद। मझौलिया के रामनगर बनकट पंचायत में आयोजित होने वाले श्री रुद्र महायज्ञ को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोग गाजे बाजे के साथ घोड़ा हाथी भी शामिल थे। 551 कुंवारी कन्याओं ने बिनवलिया मठ स्थित कोहड़ा नदी से जल भरकर यज्ञ स्थल तक लाया। इसमें मुख्य यजमान मैनेजर प्रसाद कुशवाहा, मुखिया नीतू देवी सहित हजारों श्रद्धालु शामिल थे। मुख्य यजमान मैनेजर प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि श्री रुद्र महायज्ञ में सुबह शाम धार्मिक प्रवचन तथा संध्या में रामलीला का आयोजन किया जाएगा।
समाजसेवी अरुण यादव ने लोगों से इस महायज्ञ में श्रद्धापूर्वक तन मन धन से सहयोग करने की अपील की। नरकटियागंज प्रखंड कार्यालय स्थित 4 सेंटर में मतदाता सूची विखंडीकरण किया गया। इसके पश्चात पांडुलिपि से मिलान कराया गया। इसके लिए नगर परिषद के सभी बीएलओ का एक विशेष कैंप लगाया गया है। कैंप में आए बीएलओ द्वारा बूथ विखंडीकरण से पांडुलिपि का मिलान करने के बाद उसका प्रमाण पत्र दिया गया। आपको बता दें कि इस कार्य को पूरा करने के लिए सहयोग कर रहे शिक्षकों ने डोर टू डोर जाकर विखंडन का कार्य बड़ी ही सावधानी पूर्वक किया है। इस कार्य में सहयोग करने वाले शिक्षकों में वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, नईम अख्तर, रमेश प्रसाद कुशवाहा व आनंद कुमार शामिल रहे। वहीं इस कार्य में नगर परिषद के बीएलओ पम्मी रानी, प्रभा सिन्हा, अपर्णा राय, पूनम गुप्ता, नीलम कुमारी, हुस्ने जहां, दीपा कुमारी, आमना खातून आदि शामिल रहीं। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने फरार चल रहे एक आरोपी के घर न्यायालय के आदेशानुसार इश्तेहार चस्पाया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि रमौली निवासी इल्साद उर्फ इल्साद के ऊपर उनकी पत्नी फूलजहां खातून द्वारा प्रताड़ित करने व जान से मारने की कोशिश को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोपी फरार चल रहा है। न्यायालय के आदेशानुसार फरार आरोपी के घर कांड के अनुसंधानकर्ता शकील अहमद द्वारा इश्तेहार चस्पाया गया है। आदि संवाददाता महर्षि नारद जयंती के अवसर पर मोतिहारी में ज्ञान बाबू चौक स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भारतीय पत्रकार दिवस के रूप में मनाई जा रही इस कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्याम सुंदर एवं मंच संचालन डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे ने किया। मौके पर मौजूद HTV न्यूज के ब्यूरो चीफ रणधीर कुमार सहित पूर्वी चंपारण के कई पत्रकारों को मोमेंटो एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में RSS मोतिहारी के नगर बस्ती कार्य प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, नगर प्रचार प्रमुख आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इस दौरान डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे ने कार्यक्रम के संबंध में क्या कहा, सुनिए। आज महर्षि नारद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में किया गया। इसमें शहर के सभी मानद सम्मानित पत्रकार, ब्यूरो चीफ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सम्मानित संवाददाता बंधु आए और सब लोगों ने अपनी अपनी विचार यहाँ रखा और हमको समाज में पॉजिटिव न्यूज को आगे ले जाना है और इस देश को परम वैभव तक पहुँचाने में उनकी महती भूमिका पर चर्चा की गई। अंत में सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरीय संवाददाता को मोमेंटो और चादर देकर के सम्मानित किया गया। आज से इंटर प्रथम वर्ष की परीक्षा शुरू हो गई है। इसी क्रम में नरकटियागंज के TP वर्मा कॉलेज में इंटर प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र का मुआयना TP वर्मा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत राय ने किया। प्राचार्य ने बताया कि इंटर प्रथम वर्ष की परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है, जो कि 23 मई तक 2 पालियों में ली जाएगी। इस परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी अनुपस्थित रहेंगे वह द्वितीय वर्ष में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बोर्ड द्वारा उन पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर चंद्रभूषण बैठा ने बताया कि प्रथम पाली में अर्थशास्त्र तथा द्वितीय पाली में गणित की परीक्षा ली गई। उन्होंने बताया कि प्रथम पाली में 150 तथा द्वितीय पाली में 500 छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। इंटरमीडिएट की 11वीं परीक्षा जो शुरू हुई है, इसमें सभी छात्रों को सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसमें जो छात्र उत्तीर्ण होते हैं उन्हीं को 12वीं के लिए बोर्ड पर भेजा जाता है। प्रथम पाली में अर्थशास्त्र विषय और द्वितीय पाली में गणित विषय के परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। अर्थशास्त्र में 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया और गणित विषय में 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। जो भी परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यथा मोबाइल, ब्लूटूथ वगैरह लाएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इंटरमीडिएट 11वीं की परीक्षा को पास करने के उपरांत ही 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। सुगौली में बाढ़ के पूर्व अब तक किसी तरह की ठोस तैयारी नहीं होने के खिलाफ प्रखंड राजद नेताओं के द्वारा अंचल कार्यालय के समक्ष 23 मई को 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा, जिसको लेकर प्रखंड राजद कमेटी के नेताओं ने अंचल अधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता को मंगलवार को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया गया है कि मानसून बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन बाढ़ से बचाव को लेकर शिथिलता बरती जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के लिए कोई तैयारी अब तक नहीं दिख रही है। वहीं अनुश्रवण समिति की बैठक भी अब तक नहीं हुई है, जिसको लेकर प्रखंड राजद के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष राजुल हक मुन्ना, प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव, महासचिव अफरोज आलम, दीपक मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष अफरोज आलम, मोहम्मद हारून रशीद सहित कई शामिल थे। हर साल जो है बाढ़ पूर्व
अनुश्रवण का बैठक होता है। आज तक अंचलाधिकारी के द्वारा अनुश्रवण का बैठक नहीं किया गया एवं नगर पंचायत से लेकर उत्तरी छपरा बहास, दक्षिणी छपरा बहास, माली, सुकुल पकड़ पंचायत, दक्षिणी मनसिंहा, ये सभी पंचायतों में जो नदी का रिंग बांध ध्वस्त हो गया है उसका आज तक मरम्मती नहीं होना ये दर्शाता है कि प्रशासन भी इस पर सजग नहीं है और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो लोग हैं वो सोए हुए हैं। उनको सुगौली की जनता से और इस बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है। सब लोग जो है अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। जनता के दुख दर्द का किसी को एहसास नहीं है। तो मतलब क्या मेमोरेंडम देने के बाद क्या सीओ साहब बोले? मेमोरेंडम देने के बाद सीओ साहब बोले हैं कि हम अनुश्रवण का बैठक करेंगे। अब काम उनका है, हमरा जो काम है हम मेमोरेंडम सीओ साहब को दे दिए हैं। अगर बांध पर कोई बात नहीं बनता है 23 तक, तो 23 तारीख से हम लोग जो है अंचल कार्यालय में अनवर्त धरना देंगे। उसके बाद हम लोग अनशन भी करेंगे। शिवहर डीएम मुकुल कुमार गुप्ता, एसपी अनंत कुमार राय ने बेलवा बागमती नदी तटबंध का निरीक्षण किया। डीएम मुकुल कुमार गुप्ता, एसपी अनंत कुमार राय द्वारा एक अनोखी पहल इस दौरान देखने को मिली, जब माधोपुर बांध पर रुककर ग्रामीणों से मुलाकात कर पिछले साल आए बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। मौके पर डीडीसी विनोद दुहन, एडीएम शंभू शरण, एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी, एसडीपीओ संजय कुमार पांडे, बीडीओ वासिक हुसैन आदि मौजूद थे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मझौलिया रेलवे स्टेशन के समीप एएच होली मिशन स्कूल में स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आरबीएस टीम के चिकित्सक डॉक्टर चंदेश्वर ठाकुर एवं फार्मासिस्ट लक्ष्मी कुमारी द्वारा छात्रों का स्वास्थ्य जाँच करते हुए स्क्रीनिंग टूल एवं रेफरल कार्ड बनाया गया। डॉक्टर चंद्रिका ठाकुर ने बताया कि इसके अंतर्गत विद्यालय के 60 छात्रों का स्वास्थ्य जांच किया गया तथा आधा दर्जन छात्रों को रेफरल कार्ड की सुविधा प्रदान की गई। अब खबरें खेल की। सुगौली प्रखंड के भरगावा में आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच फुलवरिया क्रिकेट क्लब बनाम भरगावा क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें फुलवरिया ने करमनी भरगावा को 24 रन से हराकर विजयी कप पर कब्जा कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए फुलवरिया की टीम ने 12 ओवर में 85 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी करमनी भरगावा की टीम ने 61 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। फुलवरिया की तरफ से सर्वाधिक 22 रन बिक्कू कुमार ने बनाया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार फुलवरिया के खिलाड़ी मुन्ना को दिया गया, जिसने 4 विकेट झटके थे। दक्षिण सुगांव की मुखिया एवं मुखिया संघ उपाध्यक्ष प्रभाकर कुमार मिश्र ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। मैच में एम्पायर रंजन कुमार और दिनेश कुमार थे। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।